डियर स्टूडेंट, आइए दत्ता मैसेज स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करते हैं। हम लोग पिछले के वीडियो में जंतुओं में जनन चैप्टर में अलैंगिक जनन के बारे में पढ़े थे और लैंगिक जनन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग प्राप्त किए थे। तो आज हम लोग लैंगिक जनन में भाग लेने वाले जो अंग है, मानव जनन अंग, नर जनन अंग और मादा जनन अंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ नर जनन अंग के चित्र को देख सकते हैं। तो ये हो गया नर जनन अंग का चित्र है। तो इसमें देखिए, इसमें वृषण लिखा हुआ है। ये वृषण क्या होता है कि वृषण की संख्या एक जोड़ी होती है, ठीक है। और ये हो गया वृषण। और वृषण के बाद क्या है कि ये जो नली, वृषण से जुड़ा हुआ नली है, इसको कहते हैं शुक्राणु नालिका। और ये जो है इसे कहते हैं शिश्न या लिंग कहा जाता है। तो हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है और क्या इसमें निर्माण होता है। आप लोग जानते हैं कि जंतुओं में जनन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाते हैं प्रजनन के क्षेत्र में नर जनन अंग और मादा जनन अंग, ठीक है। तो नर जनन अंग में क्या होता है कि एक जोड़ा वृषण होता है और दो क्या होता है शुक्राणु नलिका, यानी दो वृषण से दो शुक्राणु नलिका जुड़ा होता है, ठीक है। और फिर क्या करता है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए वो एक शिश्न या लिंग में होते हैं, वो लिंग के साथ वो जुड़ जाता है। और ये जो वृषण यानी टेस्टिस जो है, टेस्टिस में क्या होता है कि नर युग्मक उत्पन्न होता है। नर युग्मक क्या है, यानी नर युग्मक वही है जो प्रजनन की क्रिया में भाग लेते हैं और बच्चा को उत्पन्न करने में या पैदा करने में वो सहायक होते हैं। तो वृषण में जो नर युग्मक उत्पन्न होता है, जिन्हें हम लोग शुक्राणु या स्पर्म के नाम से जानते हैं या उसे स्पर्म कहते हैं। तो ये शुक्राणु क्या है कि ये शुक्राणु अत्यंत सूक्ष्म एकल कोशिका होती है, ठीक है। ये शुक्राणु जो है वो क्या है, अत्यंत सूक्ष्म एकल कोशिका होती है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें शुक्राणु को 3 भाग पाया जाता है। शुक्राणु देखने में कैसा है, वो 3 भाग में पाया जाता है। देखिए यहाँ जैसे आप लोग इसको देख सकते हैं कि देखिए ये जो है, ये जो फिगर दिया गया है, यहाँ इस शुक्राणु को दिखाया गया है। आप लोग देखते हैं कि थोड़ा सा सांप के आकार का जैसे लग रहा है। तो ये शुक्राणु को 3 भाग में बांटा गया है। ऊपर वाले भाग को सिर और मिडिल भाग को मध्य भाग और सबसे अंतिम भाग को पूंछ कहा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो शुक्राणु है ये प्रजनन की क्रिया में भाग लेते हैं। और ये शुक्राणु क्या है कि अत्यंत सूक्ष्म एकल कोशिका की बनी होती है और जिसमें एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। और वृषण क्या करते हैं, हमारे जो मानव शरीर में, मानव के नर शरीर में जो एक जोड़ा वृषण है, वो क्या करते हैं कि एक साथ लाखों की संख्या में शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। और क्या होता है, ये दैनिक रूप से उत्पन्न होता है, ठीक है। और क्या है कि हर शुक्राणु में कोशिका के क्या सामान्य संघटक पाए जाते हैं। तो ये जो शुक्राणु है या ये क्या होता है, यही वजाइना के अंदर जाकर क्या करते हैं, वो अंडाणु के साथ मिलित होकर युग्मनज बनाते हैं, जायगोट का निर्माण करते हैं। तो ये जो है ये हो गया हमारे नर जनन अंग की विस्तृत जानकारी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखिए एक प्रश्न दिया गया है कि शुक्राणु में पूंछ क्यों होता है। ये देखिए एक प्रश्न है कि शुक्राणु में पूंछ क्यों होते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि शुक्राणु जो है वो प्रोटीन्स का बना होता है और शुक्राणु के जो सिर भाग है वो एक एक जंतुओं में एक एक टाइप का होता है। ऐसा नहीं कि सभी जंतुओं में शुक्राणु का जो सिर वाले भाग है वो एक जैसा होता है। और शुक्राणु के सिर वाले भाग में क्या होता है, जीन्स रहते हैं। वही जीन क्या करते हैं कि बच्चों के बालों की रंग, आँखों की रंग और शरीर की बनावट उससे वो निर्धारित होता है। तो यही हो गया कि शुक्राणु में पूंछ क्यों होते हैं। तो शुक्राणु में पूंछ होने का मतलब क्या है कि पूंछ क्या करता है, वो शुक्राणु को गति प्रदान करता है, यानी वो आगे भेजता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग मानव जनन अंग, नर जनन अंग के बारे में जानकारी प्राप्त किए। अब हम लोग क्या करेंगे कि मादा जनन अंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये मादा जनन अंग की जो ये चित्र है इसको हम लोग देखेंगे। तो ये चित्र क्या है, देखिए ये जो पार्ट को दिखाया गया ये गर्भाशय है, यानी बच्चा यही पैदा होता है, बच्चा यही बढ़ता है, वृद्धि यही होता है। और ये देखिए ये अंडाशय है और ये एक अंडाशय है। लेफ्ट साइड में एक अंडाशय और राइट साइड में एक अंडाशय। और अंडाशय से जो गर्भाशय तक जुड़े जो नली है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अंडवाहिनी नलिका, ठीक है। तो ये आप लोग चित्र को बढ़िया से देख लीजिए और इससे आप लोग को पता चल जाएगा। अब क्या है कि मादा जनन अंग में क्या होता है कि एक जोड़ी अंडाशय या अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है, यानी एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी और एक गर्भाशय होता है, ठीक। पुरुष जनन अंग में भी हम लोग पढ़े थे कि एक जोड़ा वृषण और एक जोड़ा क्या है, शुक्राणु वाहिनी नलिका या शुक्राणु वाहिनी नलिका हो गया और एक लिंग या शिश्न हो गया। तो ठीक यहाँ भी क्या है कि यहाँ भी
एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। अंडाशय क्या करता है, अंडाशय जो है वो मादा जुग्मक, अंडाशय जो है ये जो अंडाशय है और ये अंडाशय यहाँ से क्या करता है, मादा जुग्मक उत्पन्न करता है। ठीक है, और मादा जुग्मक उत्पन्न करने के बाद क्या करते हैं, जिसे हम लोग अंडाणु के नाम से जानते हैं, यानी पुरुष में जो जुग्मक उत्पन्न हुआ उसको शुक्राणु कहते हैं, और मादा में जो जुग्मक उत्पन्न हुआ उसे अंडाणु कहते हैं। मानव में क्या हो गया कि स्त्रियों में प्रतिमाह दोनों अंडाशय में से क्या होता है कि किसी एक अंडाशय में से एक विकसित अंडाणु निकलकर गर्भाशय के समीप अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। यानी देखिए, आप लोग इस चित्र को बढ़िया से देखिए और इससे समझिए कि ये जो एक अंडाशय है और ये एक अंडाशय है, तो प्रत्येक माह क्या होता है कि एक अंडाशय से एक क्या होता है, एक अंडाणु निकलता है और वो क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब में आकर पहुंचता है। ठीक है, जिसे अंडवाहिनी कहते हैं, और यहाँ आकर वो किसका इंतजार करता है, वो एक शुक्राणु का इंतजार करता है। ठीक है, ये एक महीना यहाँ से निकलता है, दूसरे महीना यहाँ से निकलता है, ऑल्टरनेटिव होता है। ठीक है, तो मानव स्त्री में इस तरह का होता है। और अंडवाहिनी नीचे की ओर क्या करता है, ये जो अंडवाहिनी है वो गर्भाशय में खुलता है, और गर्भाशय में खुलने के बाद क्या होता है, जहाँ शिशु का विकास होता है। तो अंडाणु भी क्या है, वो भी एकल कोशिका है, शुक्राणु भी एकल कोशिका और अंडाणु भी एकल कोशिका है। ठीक है, अब देखिए ये मानव अंडाणु का चित्र यहाँ दिया गया है, ये मानव अंडाणु का चित्र है। अंडाणु देखने में इस ढंग का होता है, जिसमें एक केंद्रक भी होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्या क्या लिखा गया कि विभिन्न जंतुओं के अंडे का आकार भिन्न भिन्न होता है। आप लोग जानते हैं मनुष्य का जो अंडा होता है वो 1 मिलीमीटर व्यास का होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि किसी किसी बच्चा का बाल उनकी माँ के जैसा होता है, किसी किसी बच्चा का आंखें उसके पिताजी के जैसा होता है, चेहरा पिताजी से मिलता जुलता है या दादाजी से मिलता जुलता है। इस ढंग का कुछ लक्षण जो है हम लोग का माता पिता से मिलता जुलता है। तो ये किस लिए होता है, ये इसलिए होता है कि ये जीन जो है वो क्या करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको स्थानांतरित करता है। अब हम लोग निषेचन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। निषेचन क्या है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन इसे क्या है कि जनन की प्रक्रम में यानी जनन के प्रोसेस में पहला चरण जो है वो निषेचन है। तो पहला चरण निषेचन इसमें क्या होता है कि जिसमें स्त्री अंडाणु और नर यानी पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है, संयोजन होता है। और संयोजन होने के बाद क्या होता है, वही संलयन होने के बाद उसे निषेचन कहते हैं। यानी अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये चित्र दिखाया गया कि ये मादा है, मादा का ये अंडाणु हो गया। ठीक है, यानी बच्चा का जुग्मक हो गया, बच्चा पैदा करने वाला, और ये पिता है या नर है, इसका ये हो गया शुक्राणु, ये भी नर जुग्मक हो गया, ये मादा जुग्मक, ये नर जुग्मक। जब दोनों का संलयन होता है यानी मिलता है तब उसे क्या कहते हैं, जुग्मनज कहते हैं। और ये जुग्मनज क्या होता है, इसका धीरे धीरे इसमें भ्रूण में परिवर्तन होता है और यही भ्रूण धीरे धीरे बच्चा का रूप लेता है, ये बच्चा का रूप लेता है। इसको बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब निषेचन के फलस्वरूप क्या होता है कि निषेचन के फलस्वरूप जुग्मनज निर्माण होता है, और ये जुग्मनज क्या होता है, डेवलप होकर एक जीव का निर्माण करता है। तो इस ढंग से क्या हो गया कि अंडाणु और शुक्राणु मिलित होकर संलयन होकर क्या होता है, ये एक बच्चा का निर्माण करता है। और इसीलिए क्या होता है कि माता का जुग्मक और पिता का जुग्मक मिलता है, मिलने के कारण इसीलिए क्या होता है कि कुछ लक्षण माँ का तथा कुछ लक्षण पिता का वो वंशानुगत प्राप्त होता है, यानी वंश के अनुसार प्राप्त होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग नर जनन अंग और मादा जनन अंग के बारे में आप लोग को जानकारी प्राप्त हो गया होगा। अब क्या है कि निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और फर्टिलाइजेशन किस प्रकार का होता है। फर्टिलाइजेशन क्या है, वो दो तरह का होता है, एक को कहते हैं आंतरिक निषेचन और एक को कहते हैं बाह्य निषेचन। यानी आंतरिक निषेचन मतलब हो गया कि मादा के शरीर के अंदर होता है, और बाह्य निषेचन मतलब हो गया मादा के शरीर के बाहर होता है। तो इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा आगे करेंगे। अभी खाली हम लोग थोड़ा सा इसमें चर्चा कर लेते हैं कि जिसमें अंडाणु जो शुक्राणु का संलयन, अंडाणु और शुक्राणु का संलयन अगर मादा के शरीर के अंदर होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहलाते हैं। और आंतरिक निषेचन आप लोग जानते हैं कि मनुष्य में होता है, गाय में होता है, कुत्ते में होता है, बिल्ली में होता है, ठीक है, मुर्गी में होता है। ये हो गया आंतरिक निषेचन। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि कुछ इस अंडाणु और शुक्राणु का में संलयन जो है वो शरीर के बाहर होता है, जिसे बाह्य निषेचन कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग